बेरूत में इजरायली हमले के बाद तबाही हुई है। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ज़बीदोज़ हुए हैं। इजरायली हमलों से दहला पूरा इलाका। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से हमलों के बाद से इस पूरे इलाके में अफरा तफरी है, तबाही है। ये देखिए मकान गिरे हैं, बिल्डिंग्स जो है वो डैमेज हुई हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद, कुछ मकान जिसमें आग लगी है वो भी नजर आ रहे हैं। और इस बीच तबाही की खबरें साउथ लेबनान से भी सामने आ रही हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने भीषण स्ट्राइक की है। चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया है, निशाना किए गए हैं हमले। ये देखिए इजरायली हमले से पूरे इलाके में कैसी तबाही मची है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। अमेरिका ने ईरान को फिर धमकाया है। देखिए हिमाकत की तो गंभीर परिणाम होंगे ये कहा है, और इजरायल पर हमले की गलती ना करे ईरान, ये अमेरिका की तरफ से ईरान को चेतावनी दी गई है। तो ईरान पर देखिए किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है लगातार अमेरिका की तरफ से भी। इजरायल एक तरफ ईरान को प्रोवोक कर रहा है, अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है। यानी अमेरिका कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश में है कि जो करेगा वो इजराइल ही करेगा, ईरान को जवाब नहीं देना है। अगर जवाब दिया तो अंजाम बुरा होगा। लेबनान में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है उसे लेकर अमेरिका की ईरान को अंतिम चेतावनी, वो क्या है ये देखिए। इजराइल पर हमले की गलती ना करे ईरान, ईरान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा किया तो हम अपने जवानों और सहयोगियों की रक्षा करेंगे। ईरान को डायरेक्ट एक्शन बहुत भारी पड़ेगा, यह पहले ही चेता दिया है अमेरिका ने। इजराइल पर कोई मिलिट्री अटैक के बारे में ना सोचे, ईरान समर्थित ताकतों को भी करारा जवाब मिलेगा, यह क्लियर किया गया है अमेरिका की तरफ से। और इजरायल के हमले के बीच ईरान का बयान सामने आया है। लेबनान में अपनी सेना नहीं भेजेगा ईरान, हिजबुल्लाह की मदद के लिए सेना नहीं भेजेगा ईरान। मध्य पूर्व में युद्ध फैलने से रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह की मदद के लिए सेना ईरान सेना नहीं भेजेगा। मनीष, सवाल यही है कि हिजबुल्लाह क्या वाकई में फंस चुका है? क्योंकि ईरान पर भी प्रेशर दिख रहा है और उसका असर भी दिख रहा है। सपोर्ट चाहे जैसा भी हो, उसका बहुत असर तो हमें भी नहीं दिख रहा है। हिजबुल्लाह के बारे में जितनी बातें कही गई, अब जब रियल वॉर शुरू हुआ है तो हिजबुल्लाह वैसा नहीं नजर आ रहा जैसा हमें पेपर पे दिखा था। बिल्कुल सही बात है। देखिए 24 अक्टूबर वो तारीख है जब इजरायल ने हमास के खिलाफ अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था, और 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के खिलाफ। लेकिन अंतर यह है कि हमास जो अपेक्षाकृत कमजोर दिख रहा था, उसने पहले 7 अक्टूबर जैसे हमले किए, नरसंहार किया, और उसके बाद कई महीनों तक लगातार आईडीएफ को बड़ी चुनौती दी। लेकिन हिजबुल्लाह कागज पर भले ही बहुत ताकतवर दिख रही है, लेकिन अभी फिलहाल 2 हफ्ते में जो हालत है उससे तो यही लग रहा है कि हिजबुल्लाह बहुत कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन बात केवल हिजबुल्लाह की नहीं है, मुझे लगता है ईरान भी फंस चुका है। अमेरिका ने जिस तरह से चेतावनी दी है, इजरायल के जिस तरह के तेवर हैं, और उसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय का यह बयान कि लेबनान में वो अपनी सेना नहीं भेजेगा, ऐसा कुल मिलाकर लग रहा है कि अब की बारी हिजबुल्लाह की है। मनीष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान लड़ने की जगह निकलने का रास्ता ढूंढने लगा है अभी से? बिल्कुल सही बात है। ईरान न सिर्फ निकलने का रास्ता देख रहा है, बल्कि ईरान बहुत हद तक संरक्षण मांग रहा है। ईरान ऐसा लग रहा है जैसे पर्दे के पीछे ये डील कर रहा है कि आपको जो करना है साउथ लेबनान में कर लीजिए, लेकिन आप हमें एश्योर करिए कि आप ईरान पर इसके बाद हमला नहीं करेंगे। अगर यही हो जाए तो यही बहुत गनीमत है। लेकिन मैं एक बार फिर कह दूं कि नेतन्याहू इस वादे पर नहीं टिकेंगे। ईरान को जब तक अटैक नहीं करेंगे नेतन्याहू नहीं रुकेगा। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बात की भी आशंका है कि इजराइल की तरफ से ईरान को निशाना बनाया जाए, ईरान पर भी हमले मुमकिन है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष।